हेलो हेलो। आज यहाँ बंदवान विधानसभा के आज इस चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित आपके प्रिय प्रत्याशी राजीव लोचन सोरेन जी, हमारे वरिष्ठ हमारे मंत्री मलय भगत जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तृणमूल के सभी क्रांतिकारी साथीगण, आनापुरन को भोराम विश्राम मजियाराम जुड़े नायके को सनातन भाई अली से को नडे सलाम गुणमना जोहार नमस्कार आदाब। ये चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम है और आज पहला चरण का आखिरी दौर का लगभग चुनाव प्रचार प्रसार। कल के बाद अब ये माइक वाइक नहीं बजेगा, कल ये ओपो तोपो सब बंद, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा सत्र झारखंड में चल रहा था और कल ही खत्म हुआ है और आज ममता जी को फिर से इस रात में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। पुरलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मिदनापुर, ये सब कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नया जगह नहीं है। यहाँ इन क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्षों से आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस में बड़ा बड़ा आप लोगों के बीच में रहा। हम लोग भी यहाँ समय समय पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार हमारे आदरणीय गुरु जी शिबू सोरेन जी ने यह निर्णय लिया है कि ये चुनाव पहले के चुनाव से थोड़ा अलग है। इस वजह से इस बार चुनाव में हम लोगों ने इस राज्य में इस राज्य को बचाने के लिए यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों की हक अधिकार की रक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए हम लोगों ने तृणमूल और ममता जी को समर्थन देने का निर्णय लिया। और थोड़ा सा तृणमूल और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोच भी लगभग एक जैसा है और हम लोग एक आंदोलन की उपज, हम लोग अपना हक अधिकार कैसे लिया जाता है ये हमें पता। आज जिस तरीके से हम आपके इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में अभी मान बाजार से हम आ रहे हैं और अभी आपके पास अभी और आगे भी कार्यक्रम है
इन क्षेत्रों में जिस तरीके से आदिवासियों के प्रति ममता जी का विचार रहा है और जिस तरीके से हमारे पास हमारे आदिवासी समूह के लोग हमसे मिलने आते हैं और आपकी बात बताते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि आज हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भी, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए जो सोच दीदी रखती है, पश्चिम बंगाल में वो सोच दूसरा और कोई नहीं रखता। यहां बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारा झंडा रंग बिरंगा झंडा आपको दिखेगा, तरह तरह का पार्टी, तरह तरह का चुनाव चिन्ह आपको दिखेगा, लेकिन चुनाव इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव, बीच में कोई नहीं है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने को सब देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहता है और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी को उठाकर पटकने वाला ये आपका पड़ोस में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो हमको हम लोग सत्ता से अभी अभी बेहतर कर रहे हैं। अब ये दूसरा पटकनिया अब हम लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में लोगों को देने का काम करेंगे और दिल्ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर इनको देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार पैसे के बदौलत ये पहले वोट को खरीदने का कोशिश करता है, वोट नहीं खरीद पाता है तो विधायक को खरीदने का कोशिश करता है और विधायक लोग को नहीं खरीद सकता है तो सांसद लोग को खरीद करके सरकार बनाने का नहीं कोशिश करता है। हमेशा तोड़ मोड़ करके सरकार बनाना, पैसे के बदौलत चुनाव लड़ना, सांप्रदायिक तनाव फैलाना, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाओ, आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाओ, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कहा गया 15 लाख, कहा गया काला धन, कहा गया महंगाई, कहा गया 2 करोड़ नौकरी, सब खा गया। ये एक ऐसा जवाब है जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं कर बोलता है वही काम करता है। आज इस षड्यंत्रकारी जमात से बच के रहना है। आज ये देश को तोड़ने में, हमारे एकता को तोड़ने में लगा है और अपनी राजनीतिक रोटी हिंदुत्व के नाम पर पकाने का काम कोशिश कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे ये कहां से सोच जाते हैं, ये समझ से परे। आज उसके छिपे अंदर जो उनका षड्यंत्र है उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। ये चुनाव आप चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका भविष्य नहीं, आपका आने वाला पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा, इस पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेगा। कि आज इस राज्य को उन सामंतवादी हाथ में देना है कि गरीब गुरुआ मेहनत कश लोगों के हाथ में देना है। आज इसीलिए आपके बीच में हम लोग इस प्रचार प्रसार माध्यम से आप लोग के बीच में ये बात रखने आए। होशियार रहिएगा, बहुत चालाक और चतुर है ये भारतीय जनता पार्टी का लोग। देश बदल बदल के आएगा, अपना ही जात बिरादरी, अपना ही भाई भतीजा लोगों को एजेंट बना बना करके आपके बीच में घुसाएगा और आपका वोट खरीदने का काम करेगा। उन एजेंटों को पहचानिएगा। वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए इस बार पश्चिम बंगाल को बचाना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बचाना है,
तो भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा। इन लोग 2002 सीट सांसद लोकसभा का जीत गया पश्चिम बंगाल में। इससे इन लोग को सपना आने लगा है कि पूरा पश्चिम बंगाल जीत जाएगा। यही हाल हुआ था हमारे झारखंड में भी। 14 लोकसभा में 13 लोकसभा जीत गया, लेकिन विधानसभा में उनका हम सुपड़ा साफ करने का काम किया। यही काम यहां पर भी होगा। आज इन लोगों का चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के देश में लोगों ने गलती दे दिया और ये लोग देश को लूटने में लगा। आज इस देश में हर चीज बिक रहा है, सभी सरकारी संस्थाएं बिक रही है, बैंक सब बिक जा रहा है और इनके बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों का बड़ा बड़ा पैसा हजम करके विदेश में जाके भाग जा रहा है। और आजकल बैंक में पैसा रखना भी खतरा हो गया है। हम आपको तो बता देते हैं, कौन सा बैंक डूब जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपके समय में अगर आप पैसा कमाते हैं तो उसको प्लास्टिक में बांध करके अपने घर में गाड़ करके रख दीजिए, ज्यादा सुरक्षित। क्योंकि आज इन लोगों ने बैंक में कब्जा कर लिया है, आरबीआई इसके जेल में है, नोट छापने की मशीन इन लोगों ने अपने घर में लगा लिया है और उसी नोट के बदौलत यहाँ पर पूरे देश में ये लगातार चुनाव लड़ते हैं। 12 महीना 24 घंटा ये चुनावी मोड में रहता है भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ चुनाव है, कहाँ सरकार बनाना है, किसको तोड़ना है, किसको खरीदना है, यही काम है, बाकी कोई काम नहीं। और आज किसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि आज हम बूढ़े बुजुर्ग और गरीबों को हम पेंशन नहीं दे पाते। आज इसीलिए आपको उनके कोई विचार, उनके सोच आपके समझ रखना था। क्या कहता था पिछले लोकसभा चुनाव में, हम खाना लाएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रुपया लाएंगे। किसका खाता में आया? बल्कि पकड़ करके सबको बैंक का खाता खुलवा दिया और अब सब बैंक वाला लोग, सब खाता वाला लोग खोल रहा। आज किसान सड़क पर है। जय जवान जय किसान का एक समय हमारा इस देश का नारा हुआ करता था। आज वो अन्नदाता सड़क पर आत्महत्या बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया निगम की सरकार ने। आज इस देश के किसानों को ये लाल खेत दिखाते हैं। अगर यही नाम अगर सीमा में दिखाए होते, चीन की सीमाओं में, पाकिस्तान के सीमाओं में, तो कोई बात नहीं बनता। हमारे किसान को आज और आज ऐसा काला कानून देश को थोपा जा रहा है कि आने वाला समय इस देश का किसान मजदूर अपना ही खेत खलिहान में मजदूरी करते हुए नजर आएगा। आज महंगाई आसमान छू रहा है, उसमें ब्रेक लगने वाला नहीं है। आज आलू, प्याज, तेल, नमक का दाम इन नालायकों ने तो देश को 100 रुपए किलो नमक भी खरीदवाया। ऐसा भी जो हमने देखा है। हमेशा सांप्रदायिक रहा। हमारे राज्य में मॉब की घटना इतनी घटी पिछले सरकार में, उसमें डबल इंजन की सरकार बोलता है, डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से काम करेगा, लेकिन हमारे राज्य में तो इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार ये यही कहते थे कि सब किसानों का आय दुगुना कर देंगे। दुगुना तो हुआ नहीं, लेकिन किसान, मजदूर, आम लोगों का कर्जा दुगुना जरूर हो गया इन नालायकों की वजह से। इस तरह से डबल इंजन काम करने के लिए नहीं, ये डबल इंजन लूटने के लिए बनी है, देश को खोखला करने के लिए बनी है। आज आप देख बैंक वाले हड़ताल पर, कई बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठानें हड़ताल पर है, जो कि उन सबको बेचने की तैयारी हो रही। और ये वो नारायण देश के जमात है, किया कुछ नहीं, कमाया दबाया कुछ नहीं। और इस देश का जो हम लोग का संपत्ति था, जो बाबा भीमराव
हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय से हम लोग के लिए सुरक्षित था, इन सब को बेचने का काम में लगा। हमारे राज्य में भी थोड़ा सा काम शुरू किया था, सरकारी संपत्ति बेचते, लेकिन संयोग से आज सरकार बदल गया है तो एक प्रकार है। लेकिन हमने भी ठान लिया कि अब यहाँ पर जब तक यहाँ के झारखंड के लोगों का बात नहीं होगा, उनका पहले भला नहीं होगा, तो दूसरे के बारे में हम नहीं सोच सकते। आज इसीलिए आपके इस पश्चिम बंगाल में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन लोगों ने, मुझे पता चला है, पूरे देश के आरएसएस के अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को एक एक विधानसभा में बैठा के रखा है, कई कई बूथ का जिम्मेवारी दे रखा है और पैसों के साथ उनको बैठा के रखा है ताकि उनका वोट खरीदा जा सके। आप ऐसे लोगों को अपने गांव, अपने मोहल्ले में पहचानने का कोशिश करें और ये लोग पूरी तरीके से, इनको लगता है कि हम पैसे के बदौलत हर काम कर रहे हैं। ये गलतफहमी में इनको लगता है कि ये आज पैसे के बदौलत देश में कब्जा किए हैं तो राज्यों में भी कब्जा करें। खाता हमने खोल दिया है, झारखंड में इसको उखाड़ कर हमने खाता खोल दिया है। अब दूसरा खाता पश्चिम बंगाल में खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और निश्चित रूप से मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारे यहाँ के आदिवासी दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक भाई, आप देख लीजिए और इतिहास उतार के देख लीजिए कि हमारे विकास का पैमाना संविधान में होने के बावजूद हमारा विकास आज इतना क्यों पीछे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे साबक सोच वाले लोग जब तक दिल्ली में बैठेंगे तो देश का आदिवासी दलित पीड़ित अल्पसंख्यक लोग कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। आज जब सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का आरक्षण कहां चला जाएगा? इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह, निवेदन है कि आप सब लोग इस चुनाव सिर्फ यही आप लोग ने अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को बताइए। आप थोड़ा सीधा साधा हॉट करा कथा को रोड़ा आने तो थोड़ा हाथ ये रोड़ा की हॉट करा। अब और जब तक बाबू संघर्ष का बाबू नहीं करा, अब अधिकार जो 352 यहाँ रहा और नो दिसंबर एटा हॉट को ब्लॉक लगी, एटा दिसंबर हॉट को ब्लॉक लगी। नो दिसंबर भारतीय जनता पार्टी को कब्जा लगी हॉट को बनाओ, उनको तीनों अगर लगी जगह पे हुआ तो गीती लगी जाएगा, उनको अपना उनको बनाओ ले जाएगा नहीं और हालों पे बोलो जो हुआ चुनाव को पे प्रचार को पे और इवेंट टाइम पे कि नो चुनाव है हमारे गुरुजी नो सरदार दिसंबर हॉट पे मेलका हुआ और उन्हें संदेश लेके नोड़े ये कहा कि नियाबा नो चुनाव अपना हमें नोड़े आलोचना हटी होगा नियाबा नो पश्चिम बंगाल में वजूद बन जावरी और नोड़े अब वो हक अधिकार लगी अब वो दीदी बोल बड़ो आएगा नो तृणमूल कांग्रेस बोल बड़ो आएगा ताकि आपे बकरा ही दीदी सला हो घर वालों करते आपे लगी गोड़ों को लड़े हैं तो रात में गया 24 तारीख का 27 तारीख चुनाव करा बिल्कुल दिन मिला बाकी ने समय के अभी
महत्वपूर्ण समय कायम करना थोड़ा एवरेज कायम जरूरी किया। आज 4 नंबर अब ईवीएम मशीन रे नोआ जोड़ा बा छापा में ना आपो गुरुजी होन वाय गोड़ो करा आई मा पार्टी आई मा दल आरजेडी रे लोगो गोड़ो आई करा शिवसेना रे लोगो गोड़ो आई करा ओना मेलते जिदा की नोआ पश्चिम बंगाल आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का भी भविष्य लिखेगा कि ऐसे समझ सोच का इस देश में जरूरत नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग सदियों से जो हमारी एकता की ताकत पूरा दुनिया में वहां मानता था, आज उस एकता को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी का लोग कर रहा है। तो इसके साथ आप ऐसे और 4 नंबर बटन आवरण राजीव लोचन सोरेन बाबू नुई 85 लोग तीनों का दिया और निश्चित रूप से आप ऐसे उम्मीद और भरोसा करने की जरूरत है कि नियाबाद नुई को जिता दोबार नुई जिता खाए आप वो जिता। अगर ये जीतेगा तो हम जीतेंगे, ये जीतेगा तो पश्चिम बंगाल जीतेगा और यहाँ पर ये जीतेगा तो यहाँ पर तृणमूल का सरकार बनेगा। आज इसी हम लोगों ने पार्टी कानून के साथ जन जन में जमीन की लड़ने वाली ये पार्टी साथ साथ चलने का निर्णय लिया। आज इसे आपके पास आदरणीय गुरु जी का संदेश हमारा दिल्ली से लगातार फोन में बात होता रहा। हम भी बहुत मजबूत थे, हमारा सत्र चल रहा था और सत्र में भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पार किया। ये लोग एक लगन पगला टाइप ये बहुत लोमड़ी की तरह रंग बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता, उससे भी तेजी से ये रंग बदलता। आज इसीलिए जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांगने आए। कभी अपना भाई मोतिया अपना रिश्तेदार को भी आपके पास दलाल के रूप में भेजे। ध्यान रखिएगा, जात धर्म और रिश्ते नाते पर वोट नहीं, इस राज का हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वोट करना और इसके लिए हर हाल में दिल्ली का हाथ मजबूत करना है। 27 तारीख को इन लोगों ने चुनाव यहाँ होना है, पहला चरण का 8 चरण में चुनाव है। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का इतिहास में पहली बार इतना लंबा चुनाव होगा। बताओ, पूरा देश खाली है, 2-3 राज्य में मात्र चुनाव हो रहा है, पुलिस फोर्स का कमी नहीं है, फिर 8 चरण में चुनाव क्यों? वो इसलिए उसको पता है कि पश्चिम बंगाल में पैर रखना इतना आसान नहीं है। इन लोगों ने अपना सहूलियत के हिसाब से इतना लंबा किया है, सोचा कि दीदी अकेले है तो इसको दौड़ा के थका दो, लेकिन ये भूल गए कि दीदी के पीछे ना जाने कितने लोग हैं कि इनका गिनती भुला जाएगा। और आज निश्चित रूप से आने वाला समय में ये थकान नहीं, एक नई ऊर्जा के साथ ये प्रदेश फिर से जगेगा और ऐसे सावन सोच और विचार वालों को मुंह तोड़ जवाब दे एकदम होगा खेला। आमियों को क्या अच्छी लोगों बड़ों को सुटाओगा अब और रिले लगा होड़ करना दो रोहड़ बोले लगता होना करते कोई। इसीलिए बोलते हैं मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इनको पता नहीं है हम लोग अधिकार मांगते नहीं है, अधिकार छीन के लेने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए साथी बहुत
ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय जोड़ेगा और सौभाग्य है आप लोग वो इतिहास लिखने का जिम्मेवारी और वो इतिहास के पन्नों का हिस्सेदार पश्चिम बंगाल की जनता होने जा रही है। ये गर्व की बात है जहां हम लोगों ने इस देश की एकता को मजबूत बनाने का सदियों से प्रयास किया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा रूप ये भारतीय जनता पार्टी फिर से घुसने का कोशिश कर रहा है। ये ईस्ट इंडिया का छोटा ग्रुप है, ये खाएगा पिएगा और उड़ान लेगा बता देगा। अभी इनके बड़े बड़े व्यापारी को यहां से बाहर निकल ही गए और आज इन लोगों ने सरकार बनते ही आप लोगों ने तो देखा कहां से इतना पैसा आया इनके पास भाई। इस देश का हर जिला हेडक्वार्टर में इनका बहुमंजिला ऑफिस बन गया, ताजमहल जैसा संगमरमर का ऑफिस बन गया। कैसे बन गया? पूरा देश 1,000 करोड़ रुपए का इन लोग का हेडक्वार्टर बनता है। इसीलिए हमने पहले भी कहा इन लोगों ने जिस तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, आज उन संवैधानिक संस्थाओं संविधान को जिसमें इस देश के गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए जो एक रक्षा कवच है, इसको खत्म करने का जो इनका जुनून है, इस पश्चिम बंगाल में चुनाव में तोड़ने का काम आप सब भाइयों को करना है। यही निवेदन करने आए, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये लोकतंत्र, खत्म हो जाएगा इस देश का किसान, खत्म हो जाएगा इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा। आज इसीलिए ये चुनाव सिर्फ बंगाल के लिए नहीं होगा, ये चुनाव पूरे देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी और ये देख रहे हैं पूरा दुनिया के लोग कि यहाँ का लोग ये पैसे वाले के पीछे भागता है कि हम अपना हक अधिकार लेने के लिए जागते हैं, हम जागरूक हो, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा और भी आगे कार्यक्रम है। अभी मान बाजार धनबाद आगे कौन सा जगह जाएंगे? शिमला का। और जहां हम लोग जा रहे हैं निश्चित रूप से इस आशा उम्मीद के साथ जाएंगे। अभी सुने यहाँ पर आप लोगों के इस क्षेत्र में हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को दिमाग दिया। अर्जुन मुंडा जी हमारा ही स्कूल का प्रोजेक्ट है, सिद्धू सोरेन का ही प्रोजेक्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बने, कोई बात आने दीजिए, उनको भी हम लोगों ने पत्र दिया अपने राज्य में। अब उनको यहाँ भी अब आप लोगों के माध्यम से सबक सिखाया जाएगा। अब देश में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं रहना चाहिए जो हमारी एकता को तोड़ता हो, हमारे भाईचारे को तोड़ता हो, हमारे समाज को तोड़ता हो। आज इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाने का इजाजत चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 27 तारीख का दिन सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आप लोग को पूरी तैयारी के साथ, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए, सब लोग बाल बच्चे के साथ निकलिए और जोड़ा फूल 50 नंबर पर इतना बटन दबाइए कि इसका आवाज दिल्ली के कमाई तक पहुंचता है और यहाँ पर आपका पूरा सरकार बने। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।